यस डियर स्टूडेंट्स, हम हरियाणवी भाषा का साहित्य और इतिहास पढ़ रहे हैं। हमने हरियाणवी भाषा का उद्भव और विकास पढ़ा, उसके बारे में जाना कि किस तरह से हरियाणवी भाषा शुरू हुई, उसका मूल स्थान कहाँ से है और फिर उसका क्षेत्र कहाँ का। फिर हमने हरियाणवी भाषा की मुख्य मुख्य बोलियों के बारे में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ा, जानकारी हासिल की। और फिर हमने हरियाणवी भाषा के उपन्यास साहित्य के बारे में जाना। और आज हम जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे हरियाणवी सांग परंपरा। हरियाणवी साहित्य में अन्य सभी विधाओं का बड़ा महत्व है, पर सांग परंपरा जो है, सांग विधा का अपना एक अलग और खास विशेष महत्व है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नौटंकी कहा करते थे। यह उसी का ही आप कह सकते हैं एक विकसित और प्रभावी रूप है। और हरियाणवी सांग परंपरा को आप कह सकते हैं कि और विस्तृत करके, और इसकी एक अपनी एक अलग पहचान भी है, एक अलग पैठ भी है। तो इसकी विकास यात्रा को, जैसे कि अगर आपने कभी हिंदी कहानी उद्भव विकास आदि पढ़ी है, तो इसी तरह से जब कोई भी भाषा के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी उसमें कुछ पड़ाव होते हैं कि सबसे पहले शुरुआत कैसे हुई, फिर उसका प्रारंभिक युग कैसे आया, फिर उत्कर्ष रूप। तो जब भी हम किसी आप कह सकते हैं विधा की परंपरा और उसके उद्भव विकास के बारे में जानते समझते हैं, तो कुछ एक हम पॉइंट्स बनाते हैं, एक पड़ाव बनाते हैं, जिसके आधार पर हम इसके बारे में जानते और समझते हैं। तो वर्तमान लोग जो है सांग विधा या शैली से परिचित है। हरियाणा में जितने भी लोग हैं वो सांग परंपरा के बारे में जानते हैं, समझते हैं। ये एक व्यापक परंपरा है और इसको समझने के लिए हम इसके मुख्य भाग, पड़ाव या चरण जो है वो ऐसे मानते हैं कि पहला संक्रमण युग, दूसरा प्रारंभिक युग और तीसरा उत्कर्ष युग। आइए सबसे पहले हम जानेंगे संक्रमण युग क्या है, इसकी समय सीमा क्या है और इसकी शुरुआत किस तरह से हुई थी। कि यह परंपरा का यह युग 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। इस युग में हरियाणा में सांग परंपरा का उद्भव हुआ माना जाता है। इस समय के दौरान क्या है, हरियाणा की जो सांग परंपरा है उसकी शुरुआत हुई थी। श्री राम नारायण अग्रवाल के मतानुसार 11वीं सदी में पंजाब के मल्ला नामक जाट, रावत नामक राजपूत और रंगा नामक जुलाही ने मिलकर एक स्वांग मंडली बनाई थी। 3 लोगों के बारे में बता रहे हैं। पंजाब से मल्ला जाट और रावत नामक जो है राजपूत और रंगा नामक जुलाहा। एक जुलाहा है जिसका नाम रंगा है, एक राजपूत है जिसका नाम रावत है और एक जाट है जिसका नाम मल्ला है। इन्होंने एक स्वांग मंडली बनाई और गांव-गांव में घूमकर स्वांग के द्वारा जनता का मनोरंजन किया। यही स्वांग परंपरा जो है हरियाणवी सांग के नाम से प्रसिद्ध हो गई। एक स्वांग मंडली बनाई कि स्वांग रचकर अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके लोगों का मनोरंजन करना सांग परंपरा के अंतर्गत आता है। और हरियाणवी में जिस तरह से भाषा प्रयोग करके इन्होंने स्वांग मंडली बनाई, गांव-गांव जाकर सबका मनोरंजन किया और इस तरह से स्वांग परंपरा जो आगे बढ़कर सांग, हरियाणवी सांग के नाम से प्रसिद्ध हुई, सांग परंपरा का सूत्रपात हुआ। तो जो नारनौल निवासी गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल जी ने सांग का उद्भव माना है और अपनी बात को कहा है कि नारनौल का गुजराती ब्राह्मण बिहारी लाल था। सांग शुरू किया सन 1206 का साल था। नाचे गाएं चेतन घेता करे कमाल था, सोहनी सवैया ठुमरी गावे ख्याल था, कुतुब दीन ऐबक सोचैया सांग करा। मतलब इस तरह से उन्होंने सांग शुरू करवाया। नारनौल का कोई गुजराती ब्राह्मण जिसका नाम बिहारी लाल था और 1206 के साल के अंदर सांग परंपरा शुरू की गई। इसे हम संक्रमण युग मानते हैं कि अर्थात जब किसी भी विधा के अंदर या किसी भी युग में जैसे कि एक युग समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, तो उस समय को हम संक्रमण काल कहते हैं, संक्रमण युग कहते हैं। तो इस तरह से यह जो हरियाणवी सांग परंपरा है इसका उद्भव और विकास हुआ और उनका एक चेला चेतन हुआ, उसने भी कई सांग की। इसके बाद सांग की है परंपरा। छिटपुट का अर्थ है थोड़ी बहुत, चलती रही। औरंगजेब ने सांगों पर प्रतिबंध लगा दिया था, इससे हरियाणा में काफी समय तक सांग परंपरा पूर्णतः अवरुद्ध का अर्थ है रोक दी गई थी। उसकी मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद एक महान कवि बाल मुकुंद ने सांग को पुनः नया जीवन दिया। उनके शिष्य शिव कुमार ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। देखिए जब शुरुआत हुई थी तो जो नारनौल के थे ब्राह्मण, उन्होंने की। फिर उसके बाद इसने औरंगजेब ने इसके ऊपर
प्रतिबिंब लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया, और उसके बाद दोबारा से इसकी जो शुरुआत की कवि बाल मुकुंद गुप्त ने की और उनके शिष्य किशन लाल भाट ने, जिसका समय 1730 ईस्वी से आरंभ होता है, सांग कला के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। किशन लाल जो है भाट, इनको सांगों का पितामह कहा जाता है। पितामह का अर्थ है कि जो एक इसके नए आयाम प्रदान किए गए, नई दिशाएं हैं, नया स्वरूप है, एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, एक पहचान है, वह देने का काम किशन लाल भाट ने किया और इन्हें इस रिश्ते से पितामह कहा जाता है। कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपसे ये प्रश्न पूछा भी जाता है, क्योंकि हरियाणवी भाषा की जितनी भी विधाएं आप पढ़ेंगे उसमें सांग परंपरा का सबसे अधिक महत्व है, कि हरियाणवी सांग परंपरा जो है उसका पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका नाम आप लिखेंगे किशन लाल भाट। इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरा पड़ाव जो आता है वो है प्रारंभिक युग। दूसरा सांग परंपरा का जो चरण है उसे प्रारंभिक युग के नाम से जाना जाता है। 1750 से 1850 तक का समय है इसका। यह छोटे छोटे प्रश्न आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में पूछे जाते हैं कि प्रारंभिक युग का जो समय है वह कब से कब माना जाता है। इस युग में अनेक रागनियों ने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। इस युग में सर्वप्रथम मुहुक तहसील से 6 मील दूर आकडेहा गांव में जन्मे सादुल्ला ने सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। उसे मेवाती जन कवि होने का गौरव प्राप्त है। उन्होंने मेवाती भाषा में महाभारत की रचना की है, जिसका नाम पंडून का गढ़ा है। इसका रचना का 1787 ईस्वी है। इस युग में हरियाणवी सांग को सजीवनी प्रदान करने में शीताल का भी महत्वपूर्ण योगदान है। बंशी लाल के 3 सांग गुरु गुगा, राजा गोपीचंद तथा राजा नत बड़े प्रसिद्ध रहे हैं। गुरु गुगा स्वांग का एक उदाहरण आपके समक्ष है। शारदा शीस नवाए के पस गणपत का ध्यान सांग सपूर्ण कर दिया करो मेरा कल्याण। अब इसका देखिए आप थोड़ा सा हिंदी समझे। शारदा अर्थात माँ सरस्वती को शीश नवा करके पश्चात उसके बाद गणेश भगवान का ध्यान करके मैंने यह सांग पूरा कर दिया, मेरा कल्याण करो, करो मेरा कल्याण। मात में मन इच्छा भर पाया, जिस दिन मैंने शरण ली है भूतो छंद बताया। 7 दिन नवखंड बीच यह नई पाई तेरी माया, कहता बंसी लाल मात गूंगे का स्वांग। मैंने इस तरह से हे माँ तुम्हारे आशीर्वाद से गूंगे का स्वांग बनाया है। स्वांग करते उसका वेश धारण किया है। इस तरह से इस सांग परंपरा को एक नए आधार प्रदान करने का उन्होंने काम किया। बंसीलाल जी के जो 3 सांग है उसमें से जो गुरु गुगा सांग का नाम है, जैसे कोई कहानी होती है, उपन्यास हो तो उसका नाम होता है, इस तरह से इसका यह नाम है, उसका उदाहरण आपके सामने है। इस युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में अंबाराम गुजरात नामक गुजराती ब्राह्मण का भी योगदान अविस्मरणीय है। देखिए कुछ एक देखिए क्या होता है कि जब कोई परंपरा चलती है तो उससे जुड़ी हुई रचनाएं बहुत से लोग लिखते हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध हो जाती हैं, तो उनके बारे में आपको बताया गया है। कुछ एक ऐसे लोग होते हैं जिनका योगदान जो है अविस्मरणीय करके कि भुलाया नहीं जा सकता, अर्थात उस विधा को, उस परंपरा को बहुत कुछ नया प्रदान करके एक महत्व प्रदान करने का काम इन्होंने किया। इसलिए उनके द्वारा किए गए कार्य जो है उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अब तीसरा जो है वो है उत्कर्ष युग। हरियाणवी सांग परंपरा का तीसरा चरण उत्कर्ष युग के नाम से जाना जाता है। इस युग को सांग साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। उत्कर्ष युग से ही आप समझ सकते हैं, शब्द से ही, कि जब किसी भी चीज का बहुत जिस पीक पॉइंट पर जिसको आप कहते हैं वहां जब हम पहुंच जाते हैं, उत्कर्ष काल कह सकते हैं, उत्कर्ष युग कह सकते हैं। और इसको हरियाणवी सांग परंपरा का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। जो हरियाणवी सांग परंपरा का उत्कर्ष युग है, उत्कर्ष काल है, उसे स्वर्ण युग की संज्ञा भी दी जाती है। इस युग का समय 1850 से 1950 तक का है। इस युग का प्रारंभिक दौर प्राय भक्ति भावना से उत्पन्न रहा। इस युग में सर्वप्रथम अतीबा के सांगों की धूम मची। इसके सांग अधिकतर रेवाड़ी के क्षेत्र में होते थे। हजारों की संख्या में लोग सुदूर स्थानों से इनके लोक नाट्य देखने आया करते थे। इनके सांगों में श्री कृष्ण लीला, पद्मावत, किसाने अजाइब आदि प्रमुख है। 1899 इनकी मृत्यु के पश्चात इनके शिष्यों धानिया मानिया ने इस परंपरा को बनाए रखा। इस युग में सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में योगेश्वर बालकराम, देखिए जो उत्कर्ष युग है इसमें जो सबसे प्रारंभिक दौर है, इसमें अतीबा के साथ यह लेखक है धूम मची। जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो उनके शिष्य हैं धानिया मानिया, इन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया और फिर इसी युग में इस परंपरा को और आगे
योगेश्वर बालक राम जी ने बढ़ाया। ये कुछ एक नाम है जो आपको याद रखने हैं, आदर भाव से लिया जाता है। इन्होंने पूरनमल भगत तथा निहालदे नर सुल्तान सांगों का प्रणयन किया, अर्थात शुरुआत की, उनको रचा। इसी युग में अहमद बखा थानेसरी ने रामायण, जयमल फत्ता, गुंगा चौहान, सोरठ चंद्र किरण आदि जो है सांगों का प्रणयन कर सांग परंपरा को आगे बढ़ाया। बाबा हीरादास उदासी ने एक सांग रतन सेन राजा का प्रणयन किया। प्रणयन का अर्थ है कि रचा, उसको बनाया। उत्तरार्ध में हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी के रूप में मशहूर ताऊ सांगी हुए। उन्होंने रुक्मणी विवाह नामक एक पद्यबद्ध का अर्थ क्या है बेटा, कि कविता के रूप में सांग की रचना की। जैसे जो कोई कहानी है, जो कहानी है वो है रुक्मणी का विवाह, और जो रचना लिखी गई है वह काव्य की फॉर्म में है, कविता के रूप में है, सांग की रचना की। और फिर पंडित किशन लाल ने मोर ध्वज, हरिश्चंद्र, प्रहलाद तथा अनिरुद्ध नामक सांगों की रचना की। पंडित दीपचंद ने समकालीन कवि शादी राम ने भी हरियाणवी सांग परंपरा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कुछ भजनों, गजलों और रामायण की रचना की। देखिए जितने भी आप सांग परंपरा में मशहूर जो है सांग लेखक हैं उनके बारे में अगर आप जाने, तो जितने भी हमारे पुराने वो है पुराण है, किसी भी तरह के हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, या बड़े जो भक्त आदि हुए हैं, या कोई महान जैसे राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए हैं, उन सब के चरित्र को लेकर सांग किए गए हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वह समाज में जागरूकता फैलाना, अच्छाई फैलाना है, मानवता फैलाना है। इस तरह से सांग परंपरा जो है अपनी शुरुआत से लेकर के उत्कर्ष युग तक का सफर तय करती रही है। तो अब आपने यह जाना ये सांग परंपरा है क्या, सांग होता क्या है, कि किसी का भी वेश धारण करके आम जनता का, प्रजा का मनोरंजन करना। और इस सांग परंपरा के अंतर्गत हमारे 3 मुख्य पड़ाव हैं, और उस पड़ाव के माध्यम से कब कब किसने क्या क्या लिखा, क्या क्या बताया, यह आपने जाना और समझा, और आपने इसमें से इसको तैयार करना है।